हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेंड द ट्रबल। लास्ट टाइम हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को देख रहे थे। उसमें हमने उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े और हमने उसकी डिफरेंट फेजेस को भी देखा कि लर्निंग ट्रेनिंग फेज में क्या होता है और क्लासिफिकेशन फेज में क्या होता है। आज हम देखेंगे कि हमें अपनी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं, जब उसको लर्न करा रहे होते हैं मॉडल को, तो उसको कब स्टॉप करना होता है। वी हैव टू स्टॉप until error falls below some predefined threshold। हम सबसे पहले एक थ्रेशोल्ड को डिफाइन करते हैं कि इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ऊपर हमारा चला जाएगा, इतने एरर्स आएंगे तो दैट एरर्स आर परमिसिबल, और अगर नहीं इतने एरर्स, इससे ज्यादा एरर्स आते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू से, तो इसका मतलब हमारा मॉडल सही ट्रेन नहीं हुआ। अगर हमारे एरर्स थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आते हैं जितने हमने डिफाइन किए, तो हम वहां पे अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हैं। वहां हमें मालूम हो जाता है कि हमारा जो मॉडल है या जो क्लासिफायर है या जो नेटवर्क है वो सही तरह से लर्न हो चुका है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। इफ वी हैव मेड बैड चॉइसेस, अगर हमने कुछ बैड चॉइसेस की हैं, अगर हमने अपने न्यूरॉन्स की कंस्ट्रक्शन सही नहीं की, अगर हमने अपनी हिडन लेयर या वेट्स को सही से एडजस्ट नहीं किया, तो हमारी ये बैड चॉइसेस कहलाती हैं। देन प्रोपोगेशन इज प्रोन टू ओवरफिटिंग। अगर हमने कुछ गलत चॉइसेस या अपनी कुछ गलत वैल्यूज को वेट एज अ वेट यूज किया है, तो ये हमारी ओवरफिटिंग की तरफ भी जा सकता है। और अगर ये ओवरफिटिंग की तरफ चला गया तो इट वॉन्ट बी एबल टू जनरलाइज एज वेल एज ओवर सीन डेटा। अब हम देखते हैं, पहले हमने एक लीनियर और सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क को देखा था। अब हम देखते हैं कि बैक प्रोपोगेशन जो है हमारी, अगर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क आ रहे हैं तो उनमें किस तरह होगी। द फॉलोइंग स्लाइड्स डिस्क्राइब टीचिंग प्रोसेस ऑफ मल्टी लेयर neural network employing back propagation algorithm. To illustrate this process, the 3-layer neural network within 2 inputs and 1 output is used. 2 inputs, उनके बीच में 3-layer neural network, that is ये सारा हमारा काम hidden layer पे हो रहा है, and 1 output is generated. अब हम देखते हैं कि हम इस सारे प्रोसेस को किस तरह करते हैं। Each neuron is composed of 2 units। हमारा हर न्यूरॉन में 2 यूनिट्स होते हैं। पहले यूनिट में क्या होता है, एट द प्रोडक्ट्स ऑफ वेट्स। हमारा जो फर्स्ट यूनिट एड्स प्रोडक्ट्स ऑफ वेट्स, कोफिशिएंट्स एंड इनपुट सिग्नल्स। हमारा जो वेट है, वेट के कोफिशिएंट्स और इनपुट सिग्नल्स को प्रोडक्ट किस में आता है, हमारा पहले यूनिट में। यहाँ पे हम अगर ये देखें तो ये हमारा यूनिट 1 है। इसमें क्या होता है, इस यूनिट 1 में यानी इस न्यूरॉन में जो हमने एक लेयर का न्यूरॉन बनाया है, ये हमारा एक इनपुट लेयर और उसके साथ का जो वेट है उसका प्रोडक्ट होता है। और जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट हमारा क्या करता है, दैट वन, ये वाला सेकंड यूनिट। इस सेकंड यूनिट में हम क्या करते हैं, रियलाइज नॉन लीनियर फंक्शन। हमारा एक नॉन लीनियर फंक्शन जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसको नॉन लीनियर को रियलाइज करता है कि ये कौन सा फंक्शन लगाया जाए और किस तरह इसको एडजस्ट किया जाए। सिग्नल ई इज एडर आउटपुट सिग्नल, और इसके लिए एंड y इज इक्वल टू एफ ई हमने अपने न्यूरॉन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इन आउटपुट सिग्नल ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट। सिग्नल y इज ऑल्सो आउटपुट सिग्नल ऑफ न्यूरॉन। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा बिल्कुल पिक्चर हमें यही शो करा रही है कि हमारे पहले जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, सॉरी जंक्शन नहीं, हमारा इनपुट और वेट को कंबाइन करता है, और उसके बाद हमारा दूसरे फंक्शन में हम नॉन लीनियर एलिमेंट को एडजस्ट करते हैं और उसकी बेस पे हमारा आउटपुट निकल आता है। इसी तरह हम हर में दोनों यूनिट्स की प्रोसेसिंग करेंगे। पहले हम इनपुट और वेट्स का प्रोडक्ट लेंगे एक फंक्शन में, और दूसरे में हम उसको फंक्शन के साथ अटैच करके आउटपुट लेयर के थ्रू आउटपुट जनरेट करेंगे। ये भी यही है, हमने यहाँ पहले इन दोनों वेट्स को किया और इस बार हम x1 को fe और x2 को f3 के साथ कर रहे हैं। अब हमने जब एक यूनिट की पूरी प्रोसेसिंग देख ली, उसके बाद अब हम देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू द हिडन लेयर सिंबल W
M and W, weight of the function represents the weight of connection between output and neuron, M and N of the neuron at the next layer। अब हमने यूनिट 2 की प्रोसेसिंग की। अब हमारे इसमें एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फीड न्यूरल नेटवर्क्स ये है, देयर सिंपल आर्किटेक्चर अलाउज फॉर इजी यूज, हमारे इजीली यूजेबल है ये। Several of these networks can run one after another with a little bit of help in between। हमारा अगर एक दफ़ा मॉडल सही तरह ट्रेन हो गया तो हमें उसमें ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे मॉडल को हमें बहुत कम इसमें मेहनत करनी पड़ती है। They need many neurons to handle complex task effectively। हमारे जो अगर न्यूरॉन्स सही तरह से कंस्ट्रक्ट हो गए तो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क भी आराम से ये कर सकता है। These networks are good at dealing with complicated non-linear data which can be challenging for simpler types of neurons। They also help with the tough decision boundary problem। The architecture of these networks can be different based on the type of data they handle। However, it is important to note that neural networks need powerful computers like one of the ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। लेकिन अगर हमारा इतने अच्छे कॉम्प्लेक्स टास्क को भी वो हल कर रहे हैं, हमें ह्यूमन मदद भी नहीं हमारी ज़्यादा वो नेटवर्क क्लासिफाइड ले रहा है और वो हमारे डिसीजन प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे तरीके से हल कर रहा है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है क्या पावरफुल कंप्यूटर्स यूज़ करें जब भी आप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को कंस्ट्रक्ट करें टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। इसलिए कंक्लूजन क्या है? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आर द powerful tool in machine learning performing tasks with like image and voice recognition, natural language processing and predictions। In these network information flows in forward direction moving from the input layer through hidden layer to generate the output, while single layer network like the perceptron have a direct connection from input to output। Multi-layer network incorporate hidden layers allowing them to learn more complex features। Overall, feed forward neural networks play a crucial role in artificial intelligence and continue to be focused on ongoing research and development। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क समझ आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये आप इसका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा पकड़ लेते हैं तो वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाता है। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे लाजमी पूछें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू।